एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लेन हिंदी। तो आज की इस वीडियो में बी विथ यू ड्रामा का एपिसोड 1 एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए बिना देर के, बिना बकवास के लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। उससे पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम क्यूनन होता है और ये कॉमिक्स बुक राइटर है जो कि रोमांटिक कॉमिक्स लिखती है, बट उसमें रोमांस के नाम पे एक्शन होता है जिसकी वजह से इसकी कंपनी के लोग इस पर गुस्सा करते हैं और इसकी बॉस जो होती है वो बहुत गुस्सैल होती है। वह कहती है कि देखो तुम रोमांटिक कॉमिक्स लिखती हो बट उसमें रोमांस नहीं होता है। वह उसे प्यार के बारे में समझाती है। उसकी बॉस उसे बताती है कि देखो जब प्यार होता है तो हार्ट अपने आप तेज हो जाता है, बट कुनन कहती है कि देखो मैं तो हार्ट अटैक का नाम सुनी है बट हार्ट तेज होने का नाम तो कभी सुनी ही नहीं हूँ। उसकी बॉस उसे बताती है कि देखो कल शाम तक तुमको कोई नया स्टोरी लिख देना है रोमांटिक सा, बस। वह बेचारी अपना स्टोरी लिखने में बिजी होती है और उसकी स्टोरी बिल्कुल वैसी होती है जैसे लड़की आती है, लड़का आता है और रोमांटिक तरीके से वो लोग गले मिलते हैं, बट लड़की उठाकर लड़के को पटक देती है। बस यही होता है। इसकी वजह से सारे लोग मतलब इसकी कंपनी के गुस्सा इस पर करते हैं। वह लिख ही रही होती है तभी उसके पास एक डॉग आता है। वो चॉकलेट खा रही होती है तो वह उस डॉग को खिला देती है। उसका और उस कुत्ते का सरनेम सेम होता है जिसकी वजह से वह कहती है कि इसके मालिक को ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। बस क्या था, वह कुत्ता इसको दौड़ाते दौड़ाते पता नहीं कहाँ ले जाने लगता है। वह कहती है अरे रुको तो रुको, अरे रुक जाओ। वह कुत्ता दौड़ते दौड़ते अपने मालिक के पास आ जाता है जहाँ पर हम इसके मालिक को देखते हैं जो कि इस ड्रामा का हीरो है। और क्यूनन उसे देखते ही रह जाती है। वह उस कुत्ते को चॉकलेट खिलाई हुई होती है, इसकी वजह से वह उसे थैंक यू बोलता है और उसे हाथ मिलाता है। जिसके बाद वह कहता है कि देखो तुमने मेरे कुत्ते को चॉकलेट खिलाया है, मैं इसके पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वह कहती है कि पैसे क्या, आप अपना नंबर दे दीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि वह कुत्ता तितली पकड़ने के चक्कर में क्यूनन को नीचे गिरा देता है और तो और उसके ऊपर मिस्टर जी भी गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, वह कुत्ता मिस्टर जी की पीठ पे चढ़ जाता है जिसके कारण उन दोनों में किस हो जाता है। मिस्टर जी उठ जाते हैं। वह कहते हैं क्या तुम ठीक हो, बट इसने तो क्या ही एक्सपीरियंस कर लिया है, मतलब इसके हार्ट बीट और ज़्यादा तेज हो रहे थे। वह उठती है तभी उसकी बॉस की कॉल आती है। वह कहती है कि देखो कल शाम के 5 बजे तक नहीं बल्कि तुमको आज ही कहानी लिखकर सबमिट करने हैं। वह दौड़ के वहाँ से आने लगती है। फिर वह रुक कर कहती है कि तुम मेरा यहीं पर वेट करना, और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं इसके कंपनी में जो कि वह अपना ड्राइंग बनाने में लगी हुई होती है और इधर मिस्टर जी वेट कर रहे होते हैं उसका। तभी इनके कंपनी से इनके बॉस का कॉल आता है और वह इनको बुला रहे होते हैं। वह एक कागज पर अपना नाम और नंबर लिखकर वहीं पर चिपका देता है, मगर हवा के साथ वह कागज उड़ जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो क्यूनन होती है ना, वह खुद अपना ही ड्राइंग बनाई हुई होती है, मतलब जो इसके साथ हुआ था। इसकी बॉस देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी बॉस कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने कम टाइम में तुम इतना अच्छा ड्राइंग कैसे कर सकती हो, और इसमें का हीरो कहाँ है। हीरो का नाम सुनते ही वह वहाँ से दौड़ जाती है। फिर वह उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो दोनों मिले थे, मगर वह तो यहाँ पर होता ही नहीं है। वह वहीं पर बैठ जाती है। तभी इसकी बॉस का कॉल आता है कि तुम्हें मिला क्या। अगले सीन में हम मिस्टर जी को देखते हैं और उनके फ्रेंड मिस्टर सिन को भी देखते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातों से ये पता चलता है कि मिस्टर जी अभी तक सिंगल है और इनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और ये शादी भी अभी करना ही नहीं चाहते हैं। उनके दादाजी इनको फोर्स करते हैं कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना ही होगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नॉन अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रही होती है। तभी ऊपर से इस पर पानी गिरा दिया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जिसने इस पर पानी गिराया होता है वह हॉस्टल की लड़कियां हैं जिनका अभी भी दिल टूटा है ताज़ा ताज़ा। फिर वह नीचे आकर सॉरी बोलती है। फिर क्यूनन उन लोगों को माफ़ कर देती है। अगले सीन में क्यूनन के माइंड में एक आइडिया आता है। उसको ढूंढने के लिए वह इंटरनेट पर उसके बारे में जो कुछ भी पता हुआ होता है वह सब लिख देती है और सो जाती है। अगली सुबह जब वह उठती है तो उस पर एक कमेंट आया हुआ होता है। उस कमेंट में लिखा हुआ होता है कि हाँ भाई मैंने इसके जैसा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को देखा है, बिल्कुल इसके जैसे ही है। फिर क्या था, वह उनको ढूंढने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है जहाँ पर एक लड़की प्रोफेसर की चुपके चुपके फोटोज ले रही होती है। वो जाकर उससे पूछती है कि दीदी आपने
मिस्टर मतलब एक हैंडसम से आदमी को देखा है, वह लड़की समझ जाती है कि हाँ ये किसके बारे में बात कर रही है। वह उसको बताती है कि तुम इस क्लास में जाओ, वो तुमको ज़रूर मिलेंगे। और क्या था, वह चुपके चुपके अपना पेन ड्राइव इसके बैग में डाल देती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि क्लास में प्रोफेसर एंट्री करते हैं, जिसे देखकर सारी लड़कियां खुश हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। किनोन उसे हाय करती है मगर वह ध्यान ही नहीं देता है। फिर वह एक डिब्बे को दिखाता है और वह कहता है कि जो कोई भी इसे खोल देगा वह मेरा न्यू असिस्टेंट बन जाएगा। मगर अफसोस उसमें से सारी लड़कियों ने ट्राई कर लिया लेकिन कोई इसे नहीं खोल पाया है। किनोन उसे खोल देती है। प्रोफेसर मतलब सोच में ही पड़ जाता है कि आखिर इसने ऐसे कैसे कर दिया। वह उसको अपने ऑफिस में आने के लिए बोलते हैं और उसे न्यू असिस्टेंट बना देते हैं। फिर उसके नोटबुक को चेक करते हैं तो उनकी केवल ड्राइंग निकलती है। उसके पेन ड्राइव को देखकर वह उसको लैपटॉप में लगाते हैं तो डिफरेंट टाइप की इनकी फोटोज दिखती है। अब देखो यहाँ पर किनोन कसम भी खा लेती है कि ये मेरा नहीं है, कैसे आया मुझे पता नहीं है। तो वह इस पर यकीन नहीं करते हैं और वह कहते हैं कि देखो तुम यहाँ पर एक हफ्ते तक टिक जाओगी तो टिक जाओ, क्योंकि अगर मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद रहेगा तो तुम यहाँ से निकाल दी जाओगी। अगले सीन में किनोन अपनी आगे की कहानी बॉस को सुनाती है। अगले सीन में उस चोरनी लड़की की चोरी पकड़ी जाती है और फिर बाद में पता चलता है कि यह प्रोफेसर की कज़न है जो कि उनकी फ़ोटो खींचकर बेचती है और पैसे कमाती है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर ये नाटक करते हैं कि उनको किनोन का नाम ही नहीं याद है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर क्लास में आते हैं तो बेंच के नीचे किनोन छुपी हुई होती है और वह अपना नाम कॉपी पर लिखकर इनको दिखा रही होती है। वह पेन गिरा कर नीचे झुकते हैं और वह कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम याद है। और वह उसे किस कर लेते हैं। लगा ना थोड़ा अजीब, क्योंकि ये सिर्फ एक सपना है जो कि किनोन देख रही है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर आते हैं क्लास में और फिर वह ऐसा करने के लिए सोचती है जैसा उसके सपने में हुआ है, मगर इस बार वैसा कुछ नहीं होता है क्योंकि इस बार प्रोफेसर उसको खड़े करा देते हैं और उसकी इंसल्ट कर देते हैं और वह कहते हैं कि तुम जाकर अपना बेंच पर बैठो। बेचारी, इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर किनोन का नाम ना भूल पाए, इसकी वजह से वह खाने पर, टिश्यू पेपर पर और अपने ड्रेस पर अपना नाम लिखकर घूमती रहती है। यहाँ तक कि वह कंप्यूटर के वॉलपेपर पर भी अपना फोटो और नाम लिखकर लगा देती है, जिसकी वजह से वह इसका नाम भूल ही ना पाए और उसे असिस्टेंट की जॉब से निकाल न दिया जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि बस स्टॉप पर वेट कर रहे होते हैं बस का, तभी वहाँ पर किनोन आती है और अपना छाता हटाकर उनके छाता में छिपने लगती है। वहाँ से मस्त बाइक गुजरती है और पानी का झटका इन दोनों के फेस पे लगता है और नहीं और भीग जाते हैं ये लोग। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर उसको अपने घर लेकर आते हैं और देखते हैं कि ये तो ठंड से कांप रही है। वो उसको एक ड्रेस देते हैं और वह कहते हैं इसे पहन लो जाकर। वह उसे अगले सीन में पहन कर आ जाती है। फिर प्रोफेसर अपना ड्रेस चेंज करने के लिए रूम में जाते हैं, जिसके बाहर ही यह खड़ी होकर हाथ हवा में करके पता नहीं क्या कर रही होती है। तभी प्रोफेसर इसके सामने आ जाते हैं और फिर वह इसके आगे मतलब इसके सामने इसकी तरफ आगे ही आने लगते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड 2 जरूर से देखना। बाय।